नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल एस्ट्रोविजन में। और एस्ट्रोविजन के जरिए आज से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें कि आपके जीवन के ऊपर ग्रहों का प्रभाव किस तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव होता है उन सबको जानने की कोशिश हमारी रहेगी। आज से हम शुरू करेंगे एरीज से लेकर के पाइसेस तक के टोटल मून साइंस के ऊपर। मून साइंस के अकॉर्डिंग आपका मान लीजिए कि अगर आपका मून साइन एरीज है तो आपके जीवन के ऊपर ग्रहों का प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, और अगर आपका मून साइन लियो या एक्वेरियस है तो आपके ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा। अभी रिसेंट ही कुछ प्लैनेटरी चेंजेस हुए हैं। राहु केतु दोनों मिथुन और धनु राशि से निकल करके वृषभ और वृश्चिक राशि में प्रवेश किए हैं। उसी तरह गुरु और शनि धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश हुए हैं। और रिसेंट अगर आपने ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि गुरु अमूमन एक वर्ष के लिए एक राशि में रहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से गुरु बहुत अतिचारी यानी कि हाई स्पीड में चल करके बहुत कम समय में ही एक राशि को पूर्ण किए जा रहा है। और इसी तरह से अभी भी मकर राशि में जैसे ही उसकी चेंजेस हुई है, मकर राशि में प्रवेश हुआ है, तो वो भी अराउंड समवेयर 5 to 6 मंथ्स के दरमियान ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। फिर कुंभ राशि में जाकर के वक्र गति का होकर के फिर मकर राशि में प्रवेश होंगे। तो क्या आपके जीवन के ऊपर उनका प्रभाव रहेगा, इन सबको जानने की कोशिश हमारी रहेगी। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में जो ग्रहों की पोजीशन इस वक्त है, आप मेष राशि यानी कि जिनका मून साइन जहां पर मून चंद्र अगर आपका नंबर 1 में लिखा हुआ है तो आपकी जन्म की राशि मेष है। तो मेष राशि को ही केंद्र में रख करके आप आगे बढ़ते चलेंगे। जो जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे वृषभ राशि में सेकंड हाउस में राहु है और इस वक्त शुक्र तुला राशि में चल रहा है। उसी तरह से सूर्य बुध और केतु वृश्चिक राशि में है। गुरु और शनि इस वक्त आपके मकर राशि में चल रहे हैं। मंगल जो कि राशि का स्वामी है, मंगल इस वक्त मीन राशि में चल रहा है। तो कैसा प्रभाव रहेगा? देखिए, जिनकी मेष राशि है उनके सेकंड हाउस में राहु है और 10th हाउस में शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन है। यहां पर गुरु को नीच राशि का कहा जाता है, लेकिन क्योंकि शनि उसी राशि में विद्यमान है तो शनि इस राशि की जो नीचता गुरु में आ रही है उस नीचता को अपलिफ्ट करेंगे, यानी कि उनके लिए नेगेटिविटी जो बनी हुई है उस नेगेटिविटी को रिड्यूस करते हुए पॉजिटिव इंपैक्ट उसमें बढ़ाएंगे और गुरु और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर इसी को देखा जाए, मेष राशि को ही देखा जाए, तो 9वां यानी कि धनु राशि, 10वां मकर राशि, 11वां कुंभ राशि और 12वां भाव मीन राशि का है। तो इन्हीं 4 राशियों के स्वामी गुरु और शनि मकर राशि में है। तो इसे धर्म कर्म योग कहा जाता है और इसी के कारण आपके जीवन में आय की वृद्धि होगी, सोर्सेज ऑफ इनकम आपके अच्छे रहेंगे, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आपका अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप कुछ नया कार्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ करना चाहते हैं या विदेश में जाकर के धन की प्राप्ति चाहते हैं तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट को देने वाली है। राहु कुंडली के सेकंड हाउस में पड़ा है और स्वास्थ्य का मालिक होकर के मंगल 12th हाउस में पड़ा है और चंद्र इसी दोनों ग्रहों के बीच में पड़ा हुआ है। तो आज इन दिनों में आप देखेंगे जिनकी मेष राशि है, मेष राशि वालों का स्वास्थ्य थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के परेशानी से भरा हुआ है, जिस कारण आपकी हेल्थ के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट है। हेल्थ में किस तरह के नेगेटिव रिजल्ट ये दे सकता है? कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है और उसके साथ साथ रेक्टम से जुड़ी हुई कोई हेल्थ इश्यू क्रिएट हो सकता है। सो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान रखें। अगर कोई ऑलरेडी हेल्थ में प्रॉब्लम आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड चल रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह कर लेकर के जो भी मेडिकेशन हो उसको फॉलो करें। सेकंड हाउस में राहु है, सेकंड हाउस का रूलर शुक्र तुला राशि में है, तुला राशि में शुक्र है और वृषभ राशि में राहु है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने शब्दों के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी, अग्रेशन को कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी ताकि परिवार में किसी भी चीज को लेकर के वाद विवाद ना हो। राहु सेकंड हाउस में एक तो आपको जो लोग खास करके स्मोकिंग करते हैं उनको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आपको हेल्थ को लेकर के स्मोकिंग करने वालों के लिए परेशानी भरा समय ये हो सकता है। कम्युनिकेशन, भाई बहन, इनका रूलर है मरकरी,
मरकरी इस समय कुंडली से अपने हाउस से षडाष्टक योग बना करके बैठा है, सूर्य और केतु के साथ बैठा है, जिसके कारण आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी हो सकती है। आपके अपने भाई बहनों के साथ कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कुछ आर्गुमेंटिव स्टेटस इंडिकेट होता है, तो उसको मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। फोर्थ हाउस आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस है। डोमेस्टिक हैप्पीनेस से अगर आप 12th हाउस को देखें, जो कि एक ट्रायंगल बनता है और दोनों ट्रायंगल में सूर्य और मंगल भी पड़े हैं, तो जिसकी वजह से हैप्पीनेस को लेकर के कोई मेजर इश्यू आपके चार्ट में नजर नहीं आता। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी मदर की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने की जरूरत है। जहां तक प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी मसला आपका हो, उसमें चीजें सुधरती हुई नजर आती हैं। कोई प्रॉपर्टी बाइंग का सेक्टर आपका खुलता हुआ नजर आता है, कोई प्लॉट या घर की रेनोवेशन, इनसे जुड़ी हुई चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं। फिफ्थ हाउस एजुकेशन भी है, फिफ्थ हाउस आपका हायर एजुकेशन भी है और औलाद भी है। यानी कि जो लोग इस वक्त पढ़ाई के क्षेत्र में चल रहे हैं, उनके बिल्कुल गुरु इस वक्त छठे घर में पड़े हैं। पढ़ाई के मामले में चार्ट ओके इंडिकेट करता है, लेकिन अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग की, जो लोग शादीशुदा हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरी हिदायत ये रहेगी, मेरी एडवाइस रहेगी कि कुछ एक महीने इंतजार करें। इवन दो आई वुड लाइक टू स्टे दैट एटलीस्ट 2 to 3 months, अगर आप उसका इंतजार करें, उसके बाद की प्लानिंग स्टार्ट करें, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट को लेकर के आएगी। छठा घर है रिपु, ऋण और रोग। रिपु, ऋण और रोग का स्वामी है आपका बुध है। बुध आपका अष्टम भाव में पड़ा है। ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन काउंट होता है, लेकिन यहाँ पर केतु भी पड़ा है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली चीजें ये होंगी कि आपके दुश्मन इस वक्त उजागर हो सकते हैं, जो छुपे हुए दुश्मन थे वो उजागर हो सकते हैं, और उसके कारण आपका विवाद थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली के 12th हाउस में चला है, जो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए भी आगे बढ़ चुका है, और इसमें चीजें रिजल्ट आपके लिए अच्छे होंगे। अगर आपने कोई कर्ज लिया है, तो उस कर्ज से भी मुक्ति पाने का समय तकरीबन ये स्टार्ट हो चुका है। सप्तम भाव पार्टनरशिप लाइफ से जुड़ा हुआ है। शुक्र सप्तम भाव में पड़ा है, मंगल के साथ षडाष्टक योग बना हुआ है। तो होगा ये कि जिनकी उम्र करीबन 22 से लेकर के 25 के दरमियान है, उनको कोई नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है, आपके जीवन में किसी नए आगंतुक का होना हो सकता है, आप एक नई फ्रेंडशिप की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जो लोग शादीशुदा हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, ज्यादा आर्गुमेंटिव अपने पार्टनर के साथ ना हो, नहीं तो ये रिश्ता बिगड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली के सप्तम भाव से अष्टम भाव में राहु की परिस्थिति बनी हुई है। अष्टम भाव में सूर्य और बुध, केतु अष्टम भाव में कई बार नेगेटिव इंपैक्ट देता है, आपको चोट लगने का खदशा बना रहता है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की जरूरत आपको रहेगी। जहां तक मैंने नवम भाव, दशम भाव, एकादश और द्वादश भाव के बारे में शुरू में ही आपको बता दिया, काम के क्षेत्र में आपके लिए चार्ट अच्छा है, सोर्सेज ऑफ इनकम के लिए चार्ट आपका बहुत अच्छे रिजल्ट इंडिकेट करता है, और आगे चल करके फाइनेंशियल इश्यूज भी आपके सोल्व होते हुए नजर आते हैं। लेकिन आपको जरूरत है अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करने की, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। अगर वृषभ राशि को नंबर 2 को यहाँ पर लिख लिया जाए, तो ये आपकी कुंडली का वृषभ राशि का चार्ट बन जाएगा, और इसमें ग्रहों की परिस्थिति को भी हमें बदलना होगा ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो सिर्फ नंबर्स को चेंज करेंगे, नंबर्स को चेंज करने के साथ साथ कुछ एक मुख्य ग्रहों को हम चेंज करेंगे, और आप समझ पाएंगे कि क्या चार्ट आपका इंडिकेट करता है, आपके आने वाले समय के लिए कितना पॉजिटिव या नेगेटिव असर देता है। एक चीज को ध्यान रखें कि ग्रह का एकदम से अतिचारी होना, मंद होना, स्तंभन होना, ये सब चीजें भी आपके चार्ट में बहुत अच्छा या बुरा असर दे सकते हैं। उसके ऊपर भी चर्चा मैंने अतिचारी ग्रह के बारे में बताया कि आपकी कुंडली में इस वक्त अतिचारी ग्रहों की जो पोजीशन है, वो कुछ गुरु और शनि के कारण, जो पिछले कुछ समय से गुरु जब धनु राशि में रहा, धनु राशि में रहते हुए गुरु बहुत अत्याचारी रहा, और उसके साथ साथ उसका संबंध केतु के साथ भी बना, जो अपने आप में एक नेगेटिव कॉम्बिनेशन रहा। अब यहाँ पर राहु लिख दिया जाएगा, क्योंकि वृषभ राशि में राहु की पोजीशन है। यहां से राहु को हम हटा देंगे, और बिल्कुल उसके ऑपोजिट इस वक्त चार्ट में
केतु, सूर्य और बुध जो कि सप्तम भाव में बने हुए हैं, केतु, सूर्य और बुध। इसी तरह से राहु इस वक्त आपकी कुंडली के शुक्र तुला राशि में चल रहा है, और यहां से इन 3 ग्रहों को हटा देंगे ताकि इजी रहे हमें समझने में। तो आपके सामने वृषभ राशि का ये चार्ट मैं पेश कर रहा हूं। शनि और गुरु मकर राशि में चल रहे हैं और मंगल इस समय आपका मीन राशि में चल रहा है। तो यहां पर भी अब ग्रहों की स्थिति को आप देख लीजिए। चंद्र के ऊपर से राहु का जाना ये थोड़ा सा आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है, मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। और सेकेंडली वृषभ राशि का रूलर है शुक्र। शुक्र छठे घर में पड़ा। छठे घर में वैसे भी शुक्र को कमजोर गिना जाता है, लेकिन उसके ऊपर मेरा मानना यह है कि जैसे जैसे शुक्र अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है तो वहां पर उन्हीं हाउस से जुड़े हुए जो फिजिकल इंपैक्ट उसके हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। अब यहां पर देखेंगे कि शुक्र भी राहु के साथ षडाष्टक भी है और छठे घर में भी है, तो हेल्थ को लेकर के भी परेशानी आपके साथ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि वृषभ राशि में तीसरे घर का स्वामी चंद्र साथ में वृषभ राशि में ही है। वृषभ राशि वालों के लिए हेल्थ को लेकर के बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर के, क्योंकि आपके फाइनेंस का रूलर है मरकरी, और मरकरी इस वक्त केतु के साथ बुध का होना फाइनेंशियल स्टेटस में इंप्रूवमेंट इंडिकेट नहीं करता, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाता। सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा होना अलग चीज है और आपकी अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का बढ़ना ये अलग चीज है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए नेगेटिव हैं। हेल्थ में गले का खास करके ख्याल रखें और कोई भी काम ऐसा ना करें, कोई भी इग्नोरेंस का काम ना करें, खास करके जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्री साइन कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन कर रहे हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होगी, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आपके डॉक्यूमेंट एविडेंसेस में कोई क्लॉज ऐसा हो जिसको आप पढ़ ना पाए हो ढंग से और फिर आगे चल करके आपको नुकसान उठाना पड़े, इसके लिए केयरफुल रहेंगे। आपको मैंने बताया कि थर्ड हाउस का रूलर उच्च राशि में पड़ा है लेकिन राहु के साथ पड़ा है। यहां पर थोड़ा सा आपके भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। फोर्थ हाउस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का रूलर है, अपने से केंद्र स्थान में पड़ा है, अपने से चतुर्थ स्थान में पड़ा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन देता है। ऑन द टॉप ऑफ दैट अगर दूसरा देखें तो इस कुंडली में केतु का साथ होना 7th हाउस में, ये आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस में बहुत ज्यादा दिक्कत इंडिकेट नहीं करता। मदर के कंफर्ट्स आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मसला कोई भी हो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। औलाद के क्षेत्र में या हायर एजुकेशन के मामले को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के इस वक्त जो लोग वृषभ राशि वाले हैं, टॉरस जिनका मून साइन है, कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के। आप उस सब्जेक्ट से ज्यादा हैप्पी नहीं है और चाहते हैं कि आप कोर्स को ही चेंज कर लें, लेकिन मेरी राय आपसे ये रहेगी, मेरी एडवाइस आपके लिए रहेगी, कीप फोकस ऑन योर स्टडी एंड डू नॉट चेंज योर सब्जेक्ट्स, यू विल गेट द गुड रिजल्ट लेटर ऑन। थोड़ा सा ये समय इस वक्त परेशानी का हो सकता है, उसके बाद चीजें आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट को बना करके देंगी। छठे घर में शुक्र पड़ा है। शुक्र आपके मैंने बताया कि आपके फर्स्ट हाउस का भी रूलर है और छठे घर का भी स्वामी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके साथ एक चीज होती हुई नजर आती है, आपका कंपटीशन, आपका जो कंपटीशन है वो ऐसी फील्ड में बनता जा रहा है जहां पर ज्यादातर फीमेल काम करती हैं। अगर आप कहीं ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर आपके डिपार्टमेंट में ज्यादातर फीमेल होंगी और उन्हीं फीमेल के साथ आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, लेकिन उस कंपटीशन में आपकी विनिंग स्ट्रेंथ ज्यादा बनी हुई है, क्योंकि राहु आपके लिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लेवरनेस को पैदा करता है, चतुरता को पैदा करता है, विवेक को और थोड़ा सा शार्प करता है, तो उसमें भी चीजें पॉजिटिव है। 7th हाउस में केतु, सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। वृषभ राशि वाले अगर आप इस वक्त किसी रिश्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा मानना रहेगा कि अभी ब्रेक लगाए, ये समय नहीं है, आप उस रिश्ते को बॉन्डिंग की ओर लेकर के जाएं, ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, उसके लिए ध्यान रखें। 9वें भाव में शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन है। गुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी है और आपके एकादश भाव का भी स्वामी है, और यहां पर गुरु इस वक्त शनि की
छत्र छाया में है। ये समझ लीजिए कि शनि कहीं ना कहीं इस गुरु की नेगेटिविटी को कंट्रोल कर रहा है। अमूमन ये होता है कि अष्टम भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी अगर एक हो तो वो कहीं पर भी जाकर के बैठे उसको नुकसान देता है, लेकिन यहाँ पर शनि उसकी नेगेटिविटी को कंट्रोल करता है, तो चीजें आपके लिए काम काज के क्षेत्र को लेकर के पॉजिटिव बनती हुई नजर आती है। एकादश भाव में मंगल है, मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, तो यहाँ पर खर्चों की, ऋण की कमी होते हुए नजर आती है। आपके लिए चीजें अच्छी होंगी और इस मंगल की दृष्टि आपके 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस के ऊपर है। तो इन्हीं चीजों में खास करके कहां पर मंगल की नेगेटिव इंपैक्ट होंगे, वो है 2nd हाउस। 2nd हाउस यानी कि आपकी अपनी जुबान, वाणी के ऊपर थोड़ा सा अग्रेशन को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। आपके लिए समय बेहतर रहेगा। तो ये था मेष और वृषभ राशि के बारे में। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि के बारे में। इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाएगा मीन राशि पर्यंत तक, और सारी राशियों के बारे में हम ये गुरु और शनि की युति आपके जीवन में कैसा प्रभाव देगी इसके बारे में बात करेंगे। अब प्रोग्राम का यहीं पर समापन करूंगा और आगे चल करके हम कुछ और नई वीडियोस करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि एक ट्यूटोरियल कैंप स्टार्ट किया जाए एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स बाय एस्ट्रोविजन कैंप। एस्ट्रोविजन के जरिए एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स का एक थ्रेड शुरू किया जाएगा, उसको भी वॉच करना ना भूलें। आप मेरे चैनल एस्ट्रोविजन को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, नमस्कार, खुदा हाफिज।